गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सभी को एमकेसी एजुकेशन में स्वागत है। तो आज आइए हम लोग पार्ट 2 है 13.2 का क्लास 7 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, दी गई आकृति 3 में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आकृति दिया गया है, यहाँ पे x का मान निकालना है। यहाँ एल पी समांतर एम आर है। देखिए, एल पी समांतर एम आर है और क्या दिया हुआ है, एल पी क्यू। तो देखिए, कौन जब भी देखना होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे, एल से। शुरू एल से तो एल खोजेंगे, एल यहाँ पे। ठीक है, एल फिर पी पे जाएंगे, तो यहाँ देखिए पी पे बोला गया, पी पे जाएंगे, एल पी फिर क्यू बोला है तो क्यू जाएंगे। तो यहाँ हो गया एल पी क्यू बराबर कितना है, 40 डिग्री। और क्यू आर एम, तो क्यू यहाँ से होगा क्यू आर एम, ये न हो गया 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग x का मान निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना देखिए एल पी और एम आर समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे एल पी। तो देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के समांतर यानी एल एम, ठीक है, सॉरी एल और पी है, तो यहाँ लिखेंगे एल पी समांतर, ये पी है, ठीक है, एल पी समांतर एम आर। समांतर यहाँ से एक लाइन रख लेते हैं, इसका ए बी। ठीक है, ए बी खींचा, ए बी लाइन खींच दिए। ठीक है, इसका मतलब डॉट डॉट पहले से दिया था कि ए बी लाइन खींचना है। अब देखिए, इसको हल करते हैं। अब देखिए, ये कौन और ये कौन इतना सा दिख रहा है, ये दोनों एकांतर कौन से होगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कौन एल पी क्यू, कौन एल पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बी बराबर कितना होगा, 40 डिग्री। किससे होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, होगा, क्योंकि ये रेखा जो पी क्यू बना वो तिर्यकछेदी रेखा हो गया, हुआ कि नहीं। ये दोनों समांतर, ये भी समांतर, ये तिर्यकछेदी रेखा, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी कर देते हैं, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, एम आर, और इसमें तिर्यकछेदी रेखा यही काट रहा है, तो क्यू आर, या घुमा दे देंगे, क्यू आर तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा हो गया। अब देखिए, ये जितना होगा ये भी कौन कितना होगा, उतने बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन क्यू आर एम इज इक्वल टू आर क्यू बी, आर क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। किससे होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमें x का मान निकालना है, तो कौन x इज इक्वल टू क्या होगा, ये आधा कोण और इधर से ये आधा कोण, दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ से लिख देंगे पी क्यू बी प्लस कौन आर क्यू बी। ठीक है, आर क्यू बी, इन दोनों को जोड़ने के बाद x का मान आ जाएगा, तो यहाँ से जोड़ देते हैं। इसका मान है 40, इसका मान है 30, 40 30 70, तो 70 डिग्री आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई आकृति 4 ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, ए बी समांतर क्या है, डी सी कौन है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है, और बी सी समांतर ए डी है, और सी डी ई, सी डी ई नहीं दिया है तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, सी डी ई का मान कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो एक्स वाई जेड और एम का निकालना है, एक्स वाई जेड और एम का मान निकालना है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख के रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ई, तो एक्स एम जेड वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से तो पहले रेखिक युग्म लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे रेखिक युग्म से, युग्म से, रेखिक युग्म से क्या हो जाएगा, कौन डी ई डी सी, कौन ई डी सी
प्लस कौन x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय घूम से कितना बनता है 180 डिग्री। तो आपको बनाने सीखना है, छापना नहीं है, ठीक है। देखो 120 है तो 120 बिठा देंगे, x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x को घटाइए कितना बचेगा 60 डिग्री। x का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, है कि नहीं। अब देखिए इसका मान आ गया, ये दोनों समांतर है तो एक ही तरफ का बना कौन क्या होता है, संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग ये बैठा देंगे कि यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी समांतर डी सी तथा तिर्यक छेदी रेखा क्या है, ए डी, ए बी समांतर डी सी है और ए डी तिर्यक छेदी रेखा, इसलिए कौन एम प्लस कौन एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x का मान 60 डिग्री है प्लस m का मान m ही है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए कौन m बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, m का मान निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, z और y का मान। ठीक है, तो इधर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए अब हम लोग को किसका मान निकालना है, ठीक है m का मान निकालना है क्वेश्चन में। तो m के लिए क्या हो जाएगा, AD समांतर AD समांतर क्या होगा BC होगा तथा AB तिर्यक छेदी होगा, AB तिर्यक छेदी रेखा है। ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए AB तिर्यक छेदी रेखा बनेगा, AD और BC समांतर तो क्वेश्चन में दिया है और ये रेखा काट रहा है, इसको काट रहा है कि नहीं। तो ये दोनों कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण M प्लस कोण Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर अगर ब्रैकेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण का योग। ठीक है, तो M का मान कितना है, M का मान कितना आया है 120 डिग्री और Z का मान निकालना है 180 डिग्री। तो Z बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो Z बराबर 60 डिग्री। Z का मान आ गया, है कि नहीं। अब बचा लास्ट y, तो हम लोग यहाँ पे y का मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AD समांतर BC है तथा तिर्यक छेदी रेखा, कौन सा रेखा आपकी बार काट रहा है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से DC रेखा तिर्यक छेदी होगा कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे DC तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक यहाँ पे तो है तिर्यक छेदी रेखा DC है। ठीक है, तो तिर्यक छेदी रेखा का नाम क्या है DC। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए एकांतर कोण लगाएंगे, एकांतर कोण कैसे लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कोण ये और ये क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ से कोण लिख सकते हैं, कोण EDC बराबर कोण y। ठीक है, EDC बराबर y। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण EDC बराबर y बराबर कितना, तो 120 डिग्री। किससे होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दी गई आकृति 5 में AB समांतर DE है, AB समांतर DE है। ठीक है, BC समांतर EF है, BC समांतर EF है। ठीक है, ABC का मान 70 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को जो दिया है कि AB समांतर क्या है, AB समांतर DE है। तो यहाँ लिख लेंगे AB समांतर DE है तथा ये लाइन तो इसको काट रहा है, BC तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, यहाँ तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये
और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु P है, या तो हम लोग Y मान लेते हैं, सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण Y किससे होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से होगा बराबर। अब देखिए फिर से पुनः क्या लिखेंगे कि बी सी समांतर क्या है, ई है, ई बी पी है, तथा इसको कौन सा रेखा काट रहा है, डी रेखा काट रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे डी ई तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है कि नहीं, डी ई तिर्यक छेदी रेखा है। अब देखिए ये और ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं एकांतर कोण से। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण y इज इक्वल टू कोण x बराबर 70 डिग्री किससे होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, x बराबर 70 डिग्री, ये आंसर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए दी गई आकृति में ए बी समांतर डी है। ठीक है, ए बी समांतर देखिए ए बी समांतर सी डी है कि नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी समांतर सी डी, ये और ये दोनों समांतर है। कौन ए सी बी, कौन ए सी बी, कौन ए बी सी, कौन ए सी डी। तो हमें मुख्य रूप से इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए पहले क्या है, ए सी बी, पहले ई टू मान निकालना है। ठीक, फिर ए बी सी, कौन ए बी सी ये, ठीक, कौन ए सी डी इसका मान निकालना। ठीक है, यही मान निकालना है। चलिए हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ है ए बी समांतर सी डी है तथा ए सी तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, अब देखिए ये और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बी ए सी, कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री किससे होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये हो गया। ठीक है, एकांतर कोण से ये भी मान आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से रेखीय क्यूब लगाएंगे तो ये तीनों कोण को जोड़ना पड़ेगा। आपको हम फर्स्ट में ही बता दिए हैं रेखीय क्यूब वाला में कि रेखीय क्यूब कब बनता है, एक ही लाइन पे बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ रेखीय क्यूब से, रैखिक युग्म से कौन डी सी ई, कौन डी सी ई प्लस कौन डी सी ए प्लस कौन ए सी बी बराबर 180 डिग्री, डी सी ई बराबर 45 डिग्री, डी सी ए बराबर 60 डिग्री और यहाँ से ए सी बी बराबर 180 डिग्री, ए सी बी 180 डिग्री बराबर 105 डिग्री, कौन ए सी बी बराबर 75 डिग्री, 180 में घटाएंगे तो ये 75 डिग्री इसका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज का चैप्टर इसमें नहीं आया अभी तक नहीं आया, इसीलिए लेकिन त्रिभुज का एक गुण लगा के इसको तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोण से, त्रिभुज के तीनों कोण से क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी का मान निकालना है, ए सी बी का मान कितना दिया है 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण बी बराबर
180 डिग्री माइनस 75 और 60 कितना होगा बताइए? 135 होगा। थोड़ा जोड़ के भी आप बताइएगा, क्योंकि प्लस प्लस जुट जाता है। तो यहाँ पे घटाइए, कितना बचेगा? घटाओ भाई, 45 बचेगा कि नहीं? तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत भी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए किताब है बगल में, ये दी गई आकृति इतना, देखिए ये आकृति दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, ए बी समांतर सी डी लाइन दिख रहा है आपको, ये ए बी लाइन है और ये सी डी, दोनों क्या है? समांतर है। कौन ए ई एफ, अगर कभी भी कौन पे जाना है कि कौन सा कौन, तो बीच वाला देखना है। ई है, ई का मान दिया हुआ है, तो ए ई एफ का मान 45 डिग्री दिया है। कौन ई जी डी, यानी जी का मान दिया हुआ है, जी है, ई जी डी, इसका मान 125 डिग्री दिया है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है, हम लोग को तुरंत ही बना लेंगे। ये और इसका मान ज्ञात करना है, दो ही चीज़ का ना। तो देखिए आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट में जो दिया है ए बी समांतर सी डी, तथा हम लोग पहले ये वाला लाइन में एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो ये लाइन काट रहा है, तो इसका नाम क्या है? ई एच। तो ई एच तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा हो गया। अब देखिए ये कौन और ये कौन दोनों बराबर होगा एकांतर कौन से? तो लिखेंगे ए ई एच, यहाँ से लिख लेते हैं ए ई एच, ए ई एच यहाँ पूरा ले लेते हैं, तभी तो पता चलेगा। या तो एफ है यहाँ पे, है कि नहीं? एफ बिंदु है, तो यहाँ पे हम लोग एफ ही लिख लेते हैं। ए ई एफ ऐसे लेंगे नहीं होगा, ए ई एच ही लेना होगा, तो ए ई एच लिखेंगे। बराबर कौन क्या हो जाएगा? ई एफ जी। ठीक है, कौन? ई एफ जी इज इक्वल टू 45 डिग्री। किससे होगा? तो एकांतर कौन से, क्योंकि ये दोनों एक तरफा कौन है, तो यहाँ पे आप एकांतर कौन बैठा लेना है, एकांतर कौन से। ठीक है, दोनों का मान, इसका मान भी 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखिक युग्म लगेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन? ई एफ जी रेखिक युग्म से कौन? ई एफ जी। ठीक है, प्लस कौन एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मान 45 डिग्री है, प्लस एक्स का मान निकालना है 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो एक्स बराबर घटाइए, कितना बचेगा? घटाओ यार, कितना बच जाएगा बताओ? 100 कितना बचेगा? 45 45 90, तो 135 बचेगा, तो 135 डिग्री। यहाँ से एक्स का मान आ गया। सेम चीज़ इस बार फिर लिखेंगे कि ए बी समांतर, यानी ये और ये समांतर है, तो ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक छेदी। इस बार तिर्यक छेदी रेखा क्या होगा? ई के है यहाँ पे, तो ई के तथा ई के तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये कौन और ये पूरा कौन मिलके क्या बनेगा? एकांतर कौन बनेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन? ए ई जी बराबर कौन? ई जी कहाँ से आ गया भाई? ए ई जी। ठीक है, ई जी ये हो गया डी, तो ई जी डी बराबर कितना होगा? 125 डिग्री। किससे होगा? आपको पहले ही पता है, एकांतर कौन से। ठीक है, इसका मान निकल गया। अब देखिए ए ई जी बराबर 125 डिग्री, तो ए ई जी देखिए यहाँ से ए ई जी, इसी में क्या है? एक कौन, एक दो कौन से मिलकर बना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन ए ई जी बराबर क्या हो जाएगा? कौन ए ई एफ प्लस कौन? ए ई एफ, यानी ये कौन और इधर से क्या हो जाएगा? एफ ई जी, एफ ई जी इन होगा। अब देखिए ए ई जी का मान 125 डिग्री, यहाँ ए ई एफ का मान 45 डिग्री है और इसका मान वाई है, तो वाई बराबर 125 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू, घटा के बताइए, 0.880 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया 7 नंबर। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके रखें
ताकि और भी टॉपिक जो भी आने वाला है सबको आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आपको बनाने सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दी गई आकृति, यही आकृति दिया हुआ है, AC समांतर EF है। देखिए AC समांतर EF है, यहाँ देखिए E है F है, ये पूरा लाइन का समांतर मात्र इतना घटी लाइन है, समझ रहे हैं आप, EF है। और BD समांतर EG है, BD खोजें, BD समांतर EG है। ठीक है, कौन दिया है, EFB, देखिए EFB ये दिया है 130 डिग्री, और CBD देखिए CBD बराबर 55 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को मान किसका निकालना है, XYZ इसी का मान निकालना है। देखिए ये और ये कौन बराबर होगा, अगर इसका मान निकाल लेते हैं तो ये भी कौन बराबर हो जाएगा, ये और ये कौन और ये कौन समांतर होगा, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है, समांतर। या तो हम बोल सकते हैं ये दोनों भी लाइन समांतर है कि नहीं, ये दोनों लाइन समांतर है। यहाँ से तो हम लोग ये समांतर है, तो यहाँ से ये कौन और ये कौन बराबर होगा। तो देखिए अब हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखने वाला काम कर लेते हैं, AC समांतर है EF तथा ये लाइन BF तिर्यक छेदी है, BF तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएगा, कौन यहाँ से क्या लिखेंगे, CB और F, कौन CBF इज इक्वल टू EFB बराबर कितना डिग्री होगा, 130 डिग्री एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, कोई दिक्कत। अब CBF का मान देखिए, CBD इसको CBF बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन CBD प्लस कौन DBX, ये DB यहाँ पे F, DBF बिठा सकते हैं। अब देखिए DB इसका मान कितना दिया हो, 55 डिग्री, इसका मान 130 डिग्री आ गया है कि नहीं, और इसका मान Y है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब Y इज इक्वल टू 130 डिग्री में 55 डिग्री घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए, 130 में 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से एक पे चौ दे देते हैं 10, 10 में 5 ये 5, और यहाँ पर हम 7 75 डिग्री, तो Y का मान आ गया 75 डिग्री। अब देखिए कौन Y का मान निकल गया, अब कौन X का मान निकाल देते हैं, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं इसको। ठीक है, तो रैखिक युग्म से क्या लिख सकते हैं, कौन 55 डिग्री प्लस कौन Y प्लस कौन X बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे कौन का नाम भी बिठा सकते हैं हम, डायरेक्ट 55 डिग्री बिठाओ, कौन का नाम बिठा दिए। अब देखिए Y का मान कितना है 75 डिग्री, तो कौन X बराबर 180 डिग्री माइनस 55 और 75 जोड़िए, Y का मान 75 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 55 प्लस 75, ये दोनों मिलके इससे घटेगा। तो देखिए घटाइए 180 डिग्री माइनस 55 में 75 घटाइए, कितना बचे 180 में दोनों को जोड़िए, 5 5 10 के 0, 7 5 12 13, ये होगा। तो घटाने के बाद कितना है 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। अब ये और ये कौन x इज इक्वल टू जेड होगा, कौन x बराबर कौन जेड, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से होगा। ये लाइन तो काट रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, तो कौन जेड इज इक्वल टू, कौन जेड का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो तीनों का मान आ गया, देखिए y का मान आ गया कितना है 175 डिग्री, ठीक है, x का मान आ गया 50 डिग्री, और z का भी मान आ गया 50 डिग्री। तो ये तीन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दी गई आकृति में AB समांतर CD है। देखिए यहाँ पे आकृति दिया हुआ है जिसमें AB समांतर CD है, और KFG, देखिए K खोजिए, KFG का मान 35 डिग्री है, और KGH बराबर 65 डिग्री पे ये और ये मान दिया हुआ है। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना है, x और y।
तो देखिए ये दोनों समांतर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, या तो यहाँ शीर्षामुख कोण से भी ये बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा, तो यहाँ पे ये और ये मान दोनों क्या होगा बराबर, तो यहाँ से इसका मान निकालना आसान होगा कि नहीं। संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है कि नहीं। आप ही बताइए, यहाँ तो शीर्षामुख भी कौन लग सकता है, लगेगा कि नहीं। अगर ये ए बी देखिए, ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, ये रेखा इसको काट रहा है और ये भी काट रहा है, तो यहाँ से ये रेखा काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ शीर्षामुख कौन ही लगेगा, एकांतर कौन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है कौन, यहाँ देखिए खाली है, तो हम लोग शीर्षामुख कौन ही लगाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग को मान किसका निकालना, एक्स और वाई का, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी है तथा ये रेखा इसको काट रहा है कि नहीं, और क्या है, ए बी समांतर सी डी है और ई एफ ई एच तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। एक बार लिख दें, ये लिखेंगे कोण वाई बराबर 65 डिग्री, क्यों होगा, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण से, शीर्षा भिमुख कोण से क्या वाई का मान 65 डिग्री निकल गया, ये मान निकल गया। अब देखिए ये क्या, अब देखिए ये इसका मान निकल गया, अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, तो कौन क्या हो जाएगा, सी जी एच, कौन सी जी एच प्लस कौन सी जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी जी एच का मान क्या हो गया 65 डिग्री और इसका मान नहीं दिया है, सी जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कौन सी जी एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री घटाइए कितना बचेगा, 15 डिग्री इधर बचेगा 115 डिग्री, तो इसका मान कितना आ गया 115। अब त्रिभुज बना, तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों से, तीनों कोण से, तो क्या होगा, कौन सा त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं एफ जी के, त्रिभुज एफ जी के, तो यहाँ से शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कौन एफ कौन जी कौन के इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन एफ का मान दिया है 35 डिग्री, जी का मान क्या दिया हुआ है जी इसको मान लें तो जी यहाँ होगा, तो यहाँ से 115 डिग्री प्लस के का मान एक्स है, तो एक्स बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, तो देखिए, तो कौन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 35, 140 150 हो जाएगा 150, तो एक्स बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ से मान आ गया, तो x का मान कितना आया 30 डिग्री, ठीक है, और एक y का मान 65 डिग्री। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि नहीं समझ में आया या आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई आकृति में x और ये है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला x का मान ज्ञात करना, x का मान यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, x का ही मान निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर सी डी तथा ये ए बी समांतर सी डी, समांतर लिख देंगे एक रेखा खींचा जिसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू रेखा खींचा मतलब ड्रॉ किया एक लाइन, ठीक है। अब देखिए ये और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, ये और ये कोण बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये लगाएंगे, यहाँ से ये लगाएंगे तो रेखीय युग्म से बनेगा, और यहाँ से ये लगाएंगे तो रेखीय युग्म से बनेगा, ठीक है। अब देखिए खींचा तथा दोनों का तिर्यक छेदी रेखा का तिर्यक छेदी रेखा क्या क्या है, तो एम बी तथा एम सी है,
ठीक है, डायरेक्ट एक ही साथ लिख दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉन बी इज इक्वल टू कॉन बी एम क्यू बराबर 120 डिग्री एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मान आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ से लगाएंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी एम क्यू प्लस कॉन बी एम पी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना है 120 डिग्री और इसका मान बी एम पी बराबर 180 डिग्री। बी एम पी मतलब ये यहाँ आधा कोण निकाल रहे हैं और इधर से आधा निकालेंगे और बीच में जोड़ देंगे, हो गया। तो इसमें दिक्कत क्या है, तो यहाँ से बी एम पी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। आंसर नहीं हुआ मतलब 60 डिग्री आधा निकला। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कौन सी इज इक्वल टू कौन सी एम क्यू, सी एम क्यू किससे, तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। तो यहाँ से सी एम क्यू का मान कितना हो जाता है 135 डिग्री। तो कौन सी एम क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब देखिए क्यों फिर से लगाएंगे, तो कौन क्यू एम सी या सी एम क्यू जो भी लिखेंगे, सी एम क्यू प्लस कौन सी एम पी, कौन सी एम पी बराबर 180 डिग्री होगा। सी एम क्यू का मान दिया है 135 डिग्री प्लस सी एम पी बराबर 180 डिग्री। तो सी एम पी बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, घटाइए 65 डिग्री ये मान आया। तो कौन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर दोनों कोणों का योग, एक्स का मान क्या हो जाएगा ये और ये जोड़ देंगे। तो इसका मान हो गया सी एम पी प्लस कौन बी एम पी, दोनों को जोड़ेंगे बी एम पी दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा। तो ये हो गया 65 और ये हो गया 60। तो 65 60 कितना हो गया 125 सॉरी। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सी डी समांतर ये, तो ए जी डी का मान याद करना है। कौन ए जी डी इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग रेखीय युग्म से निकाल सकते हैं, होगा कि नहीं, रेखीय युग्म से 180 डिग्री बनेगा बनेगा। तो चलिए ए जी डी का मान निकालते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों का मान अगर 180 डिग्री हो गया, यहाँ से ये निकलेगा और ये शीर्षामुख से आराम से निकल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग निकालते हैं कौन एक्स। ठीक है, ये यहाँ से इसका मान पहले निकालेंगे और ये दोनों शीर्षामुख हो जाएगा और यहाँ से इसका मान आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले क्या लिखते हैं, सी डी समांतर एफ है तथा ए बी तिर्यक छेदी है, ए बी तिर्यक छेदी रेखा है, छेदी रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख सकते हैं कौन डी जी बी, जी यहाँ पे है देख सकते हैं डी जी बी, और कौन यहाँ से ई एच, यहाँ एच है, यहाँ पे एच मान लेते ई एच जी प्लस ई एच जी बराबर 180 डिग्री। एक ही साइड के बने अंतर कौन है। तो हाँ देखिए ये 180 डिग्री है कि नहीं। अब इसका मान बैठाइए, 3x प्लस 10 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे तो 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो 5x बराबर 170 डिग्री, इसलिए x बराबर 170/5 भाग दीजिए। कितना बार में कटेगा, 25 दिया, ये 5 दिया 15, 5 35। एक्स का मान कितना है 35, एक्स इज इक्वल टू 35, इसलिए कौन एफ एच जी, कौन एफ एच जी बराबर 2x है, यानी 2 गुना 35 बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, 35 गुना 70, तो ये हो गया 70 डिग्री। इसका मान आ गया
ये दोनों क्या होगा, एकांतर कोण से, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये कोण एच है, तो लिख सकते हैं यहाँ से कोण एफ एच जी बराबर कोण सी जी एच। तो यहाँ से कौन लिख सकते हैं सी जी एच बराबर 70 डिग्री। किससे होगा, यहाँ पे आपको लिखना है किससे होगा, बताइए कमेंट में, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, शीर्षामुख कोण, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सी जी एच बराबर कौन डी जी ए, कौन ए जी डी भी लिख सकते हैं, ए जी डी बराबर 70 डिग्री। किससे होगा, तो शीर्षामुख कोण से, शीर्षामुख कोण से, ठीक है, शीर्षामुख कोण से ये बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना है जी, ये दोनों आकृति में देखिए एल समांतर एम है, ठीक है, एक्स का मान सिर्फ याद करना है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम लोग एक्स का ही मान निकालने बोला, तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एल, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ दिया है नहीं दिया है, पी मान लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एल समांतर एम तथा पी तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x - 15 बराबर 2x + 5 किससे होगा, तो रेखिक सॉरी एकांतर कोण से होगा, एकांतर कोण से ये बराबर होगा। अब देखिए 3x है, इसको इधर करेंगे -2x हो जाएगा, 5 है, माइनस को इधर करेंगे तो +15 होगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ से घटाएंगे x बराबर 15 5 20, तो x का मान क्या आ गया 20, तो यहाँ से 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला x का मान ज्ञात करें, तो x का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है AB समांतर CD है और BPO 125 डिग्री ये और ये मान दिया है। तो यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है। तो सेम क्या करेंगे, इसके ओर एक लाइन खींच देंगे, ये कोण और ये कोण यहाँ से बराबर होगा, ये कोण और ये कोण यहाँ से बराबर होगा, और ये दोनों में फिर रेखीय घूम लगा देंगे, लगेगा। तो देखिए चलिए करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसको समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है। लाइन खींचे जो कि ए बी और सी डी के समांतर है, ये अपने से लिखना और ए को खुद से मेहनत करना है, ठीक है। यहाँ पे रफली हम बता देते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कौन है ये कौन, यहाँ से क्या हो जाएगा बी, ठीक है, पी ओ बराबर कौन क्या हो जाएगा पी ओ एम, ठीक है, बराबर हो जाएगा 125 डिग्री आएगा। ये कौन कितना आ गया 125 डिग्री, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कौन एम ओ पी प्लस कौन पी ओ एन बराबर कितना होगा 180 डिग्री। किससे होगा तो आपको बताना है, ठीक है। तो एम ओ पी का मान 125 है, पी ओ एन का मान निकाल लेंगे, पी ओ एन बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, घटाइए कितना बचेगा, घटाओ भाई, तो यहाँ से कितना बचेगा 65 डिग्री बचेगा या 55 डिग्री, तो 55 डिग्री बचेगा। यहाँ से देखिए ये आधा 55 डिग्री आ गया, तो ये कितना होगा, ये 55 आ गया, टोटल कितना था 115, 55 घटा दो कितना बचेगा बताओ। तो ये कौन का मान कितना आएगा ये बताओ, 5 में 5 घटा दो तो 55 डिग्री आएगा, 55 आएगा या 65 आएगा ये बताइए, या 60 आएगा। यहाँ 115 है, 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 11 में 5 घटाएंगे 65 डिग्री, ये आ गया 65 डिग्री, ठीक है। ये और ये दोनों क्या होगा एकांतर कोण से सेम होगा, तो ये भी 65 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसको खुद से बनाना, ये 65 डिग्री हो गया। अब यहाँ से रेखिक युग्म लगा देंगे, रेखिक युग्म से यहाँ से इसको निकालना है एकांतर कोण से, ये बता रहे हैं आपको कि आप खुद से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये अब रेखिक युग्म से क्या लगाएंगे कोण 60 प्लस कोण x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x बराबर घटा दीजिए 120 डिग्री, तो आया मान x का भी मान आ गया, x का ही निकालने बोला था तो x का मान आया। तो आपको लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन क्लास में हैं,
क्लास 7 में ही होंगे। अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर करना है। ठीक है, तो इतना ही, पार्ट 2 ख़त्म हो गया। अब अगला दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज को समझना बहुत आसान है, बहुत इजीली समझ सकते हो अगर मेरे साथ बना रहोगे तो। अगर नहीं बना रहे होगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।